कुछ हटके कुछ अलग करने की जो चुल है वो रहती है कि यहाँ पे इतना सक्सेस रेट इतना हाई है। बिहार आई और मैंने भरपेट खाना खाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, तो पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। मान के बैठ गए, एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ होता है नाच गाना, कॉमेडी, एक्शन, कि अच्छी पिक्चर देखने वाली ऑडियंस है। मेरे ख्याल से 79 और ऐसी घटनाएं हुई होंगी उस दिन। किसी के साथ बहुत बेदर्दी से होता है, किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से घर का कोई करके चला जाता है। न्याय तो क्या ही है कि मतलब लड़की के साथ ऐसा क्या हो जाएगा कि वो ठीक हो जाए। उनको सिर्फ पैसे कमाना सिखा दिया है, उनको एक सशक्त जिंदगी जीना नहीं सिखाया है। बिहार आई और मैंने भरपेट खाना खाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी यहाँ की यंग जनरेशन के साथ बैठ के, तो पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। एक भाषा सीखना इतना आसान होता तो मतलब कमी ही क्या थी, बट मेरे को मतलब पहली बार इतने सारे बिहारियों से मिली हूँ एक साथ, तो अगर ज्यादा दिन बताऊंगी तो थोड़ी बहुत हो जाएगी याद मुझे भाषा भी। जी मूवीज के हिसाब से नहीं, मैं बताती हूँ मैं बिहार के बारे में क्या सुना है। मैं एक इंजीनियर हूँ खुद, तो मुझे हमेशा ये बात की क्यूरियोसिटी रहती थी कि ऐसा लगता था मैक्सिमम सिलेक्शन बिहारियों का ही होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आईएएस की, आईपीएस, आईएफएस जो भी पढ़ाई होती है, यूपीएससी की पढ़ाई होती है जो, उसमें भी सबसे ज्यादा बिहारी क्वालिफाई करते हैं। तो मेरी हमेशा से क्यूरियोसिटी रही कि ऐसा क्या है यहाँ के पानी में कि यहाँ पे इतना सक्सेस रेट इतना हाई है। तो वो मेरी इमेज ऐसी थी बिहार के बारे में। तो मैंने ऐसे मतलब वो सेकेंडरी इमेज मान लीजिए मेरी, क्योंकि मतलब मेरे स्कूल कॉलेज के टाइम की ये मेमोरी है बिहार की कि सबसे ज्यादा वहीं के लोग सिलेक्ट हुए मैंने देखे हैं। तो मेरा ये फर्स्ट परसेप्शन था। वो धीरे धीरे देखिए किरदार अच्छे बुरे मैंने काफी स्टेट से, अब पंजाब के सारे लोग ऐसे दिखाते हैं कि बाबा पे लड़ पड़ेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है तो ये वाले परसेप्शन तो फिक्शनल होते हैं। ये तो बात आपको डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर जो हैं सिन्हा साहब, उनसे पूछे उन्होंने क्यों रखा है ना। पहले मैंने रिव्यू, ये भी मेरा आइडिया था, ये भी सिन्हा साहब का आइडिया था कि पिक्चर जो है दिखा दीजिए, क्योंकि पिक्चर जब कहते हैं हम कि पिक्चर बात करेगी अपने आप, पिक्चर अपने आप को मतलब दिखाइए कितनी पावरफुल है। वो कॉन्फिडेंस जो है वो सर को था अपनी पिक्चर में और जनता पे कि अच्छी पिक्चर देखने वाली ऑडियंस है, तो वो भी उनसे पूछी इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से। नहीं, जेंजी ही तो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि मुझे मौका देंगे, क्योंकि उनको ही थोड़ा सा अलग, कुछ हटके कुछ अलग करने की जो चुल है वो रहती है। जो ज्यादातर एक मान के बैठ गए, एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ होता है नाच गाना, कॉमेडी, एक्शन, ये फिक्स चीजें मान के बैठ गए हैं। उन लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा मेरा सिनेमा देखना जिसमें मैं होती हूँ, बट जो जेंजी है जिनको हर चीज हटके चाहिए, अलग चाहिए, नया क्या है, वो शायद फिर भी मेरी पिक्चरों को मौका दे दे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक तरीके का खाना नहीं रोज खा सकते, तो आई फील बदल बदल के अगर खाने का मन करता है तो ये वाली पिक्चर भी हमारे को ट्राई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो। सो मेरे को इसलिए मिलती है, मे भी कोई और नहीं करता इसलिए मैं रिस्क लेने को रेडी रहती हूँ। स्टोरी भी समझी जी, मुझे तो कहानी जो मेरे पास आई थी वो अच्छी थी, और यही काफी था कि अनवर सर ने लिखी है। मेरी तीसरी एसोसिएशन है उनके साथ, उनको पता है कि मेरी कितनी क्षमता है, तो मेरे हिसाब से ही मुझे स्क्रिप्ट रोल देते हैं, और मुझे पता है वो कितना बढ़िया बेहतरीन लिख सकते हैं। तो मुझे पता है उनकी तरफ से आई है स्क्रिप्ट, तो किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे होगी या किसी बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होगा उस फिल्म का, और बहुत अच्छा चैलेंजिंग कैरेक्टर होगा मेरे लिए। और क्यों चूज किया उन्होंने ये स्क्रिप्ट और स्टोरी, ये तो उन्हीं का सवाल सही लगता है। मेरे ख्याल से 79 और ऐसी घटनाएं हुई होंगी उस दिन, सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे पूरे देश भर में। हर एक के लिए उतना ही बुरा फील होता है। किसी के साथ बहुत बेदर्दी से होता है, किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से घर का कोई करके चला जाता है। बट बात यह है कि 80 एक दिन में एवरेज हो रहे हैं, उससे ज्यादा ही हो रहे हैं। हम 80 बोल रहे हैं क्योंकि आप देख लीजिए वो भी रिपोर्टेड डेटा है। तो जितना दर्द और दुख और गुस्सा ये केस के बारे में सुन के आता है, उतना ही और केसेस के बारे में सुनने आता है। जब आप 6 महीने की लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, 6 साल की लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब बात, बट प्रॉब्लम अब आगे बढ़ चुकी है कि इतनी कॉमन हो गई है बात, अब हम उसको वैल्यू देना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये नामुमकिन सी बात हो गई है। प्रॉब्लम मुझे उस चीज का गुस्सा एक्चुअली ज्यादा है कि ये बात को हमने नॉर्मलाइज कर लिया कि अब हो गए ना, अब तो इतने सारे होते रहते हैं, हिस्सा है हमारी जिंदगी का, मान के बैठ गए हम उसको। ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा नाराज करती है मुझे। दीदी वो तो एक बात होती है कि आप पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं, आप जुडिशरी से एक्सपेक्ट करते हैं, न्याय तो क्या ही है कि मतलब लड़की के साथ ऐसा क्या हो जाएगा कि वो ठीक हो जाए। मुझे तो डाउट ही है। शायद वो इस वजह से बेहतर फील करे कि अगर ऐसा दोबारा ना हो,
बट ऐसा दोबारा ना हो किसी भी और के साथ। ऐसा कैसे होगा? सिर्फ पुलिस की वजह से होगा, सिर्फ जुडिशरी की वजह से होगा, या आपके और मेरी वजह से होगा? जब हम अपने घर के लड़कों से बात करेंगे, अपने आसपास के लड़कों से बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, हम कहीं गलत जा रहे हैं। क्योंकि अगर 10, 11, 13 साल के लड़के रेप कर रहे हैं, मतलब कि जो परेशानी है वो जुडिशरी और पुलिस वाली नहीं है, वो घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है। हम शायद ठीक तरीके से उनको समझा नहीं पा रहे हैं कुछ जिंदगी के बारे में। उनको सिर्फ पैसे कमाना सिखा दिया है, उनको एक सशक्त जिंदगी जीना नहीं सिखाया है। ये उन लोगों का रिएक्शन होता है जो खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखना चाहते, जो कहीं ना कहीं ब्लेम डालना चाहते हैं। अरे ये तो फोन की वजह से, अरे ये उसके कपड़ों की वजह से, अरे ये तो टाइम की वजह से, अरे ये तो उसकी कंपनी की वजह से। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं जो हम खुद पे जब चीज नहीं ले सकते तो दूसरों पे डालना चाहते हैं। कि देखिए हमारे आसपास की कहानी है, आए दिन आप सुनते रहते हैं, शायद इतने ज्यादा सुनते हैं कि अब लगने लग गया है कि ये तो रोजमर्रा की बात होगी, है जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये ऐसा नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। तो एक बारी ये जर्नी जो है एक सर्वाइवर की, वो हमारे साथ देखिए 80 में, और ये आपको फिल्म जो है जज की सीट पे बैठाएगी। आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि सही में न्याय क्या होता है एक विक्टिम, एक सर्वाइवर के साथ क्या न्याय होना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे पिक्चर देखने के बाद।